नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख्वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। माह रमज़ान की 27वीं शब गालिब गुमान होता है कि ये कदर की रात है, अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। इसी कदर की रात में कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया और इसी कदर की रात में अल्लाह ताला ने 27वीं शब ही में पाकिस्तान हमें अता फरमाया 1947 में। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल का ख्वाब वाज़े था, खित्ता ज़मीन जहाँ अल्लाह का दीन गालिब हो। कायद आदम का विजन क्लियर था कि खिलाफत राशिदा से उसूल लेकर अहद हादिर की इस्लामी फलाही रियासत दुनिया के सामने प्रेजेंट करनी है। 5 सदी गुजर चुकी है, आज हम कहाँ खड़े हैं हम सबको मालूम है। जिस मकसद के लिए कुरान पाक के निज़ाम के लिए, सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम की तालीम के निफास के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए इस मुमलिकत को हमने हासिल किया था, आज हम कहाँ खड़े हैं हम सबको मालूम है। अलबत्ता आज एक और तनाजुर में हमने कलाम करना है। इस वक्त 6 महीने होने को आए हैं, जो कुछ तबाही मची है फ़लस्तीन में इसराइल के मज़ालिम के नतीजे में, वो हम सब के सामने हैं। आज बहुत से लोग एहतिकाफ में हैं, मगर फ़लस्तीन के मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी तो मस्जिदें शहीद हो गई, हम कहाँ एहतिकाफ करेंगे। हाँ, खुले आसमान तले हम बैठे हैं, अल्लाह से मांग भी रहे हैं और जाने भी अल्लाह की राह में पेश कर रहे हैं। इसराइल है कि उसके मज़ालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे। मगरबी ममालिक हैं, अमरीका है जो उसको डू मोर और करो और आगे बढ़ो के तकाजे दे रहे हैं या उससे कर रहे हैं और किए चले जाओ। और 57 मुस्लिम ममालिक हैं और उनके हुक्मरान हैं कि अक्सर खामोश बैठे हैं। सोचने की बात यह है, क्या ये हमारे मुसलमान भाई और बहन और बच्चे और बूढ़े, इनसे हमारे ईमान का रिश्ता नहीं? कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक तमाम के तमाम अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं। एक तरफ ये खून की नदियां बह रही हैं और हम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, और दूसरी तरफ यहूदी हैं कि जो अपने अज़ाइम की तकमील में और आगे बढ़ रहे हैं। अपनी रिवायात के मुताबिक वो सुर्ख गाय हैं कि जो ज़िबा कर रहे हैं खुदा की राह में और समझ रहे हैं कि हम और आगे बढ़ेंगे और अक्सा के खिलाफ इक़दाम करने की तरफ बढ़ेंगे। एक तरफ वो हैं जो अपनी किताब या अपनी प्रोफेसीज या अपनी पेशन गोइयों पर जमे हुए हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हत्ता के मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल करते करते अब उसको शहीद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम मुसलमान हैं जिनमें से किसी को जरूरत नहीं कि आगे बढ़कर आवाज बुलंद कर सके। हरम मक्की की तरह, हरम मदनी की तरह हरम अक्सा, उसकी हुर्मत भी हमारे ईमान का हिस्सा है और उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का तकादा है, और मुसलमानों की मदद करना इसका तकादा अल्लाह की किताब हमसे करती है। हैरत की बात यह है, वो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो 27वीं शब में अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में अता फरमाई, उसके लिए जब करारदाद लाहौर पेश की गई 1940 23 मार्च को, तो उस करारदाद के साथ साथ एक और करारदाद पेश की गई थी, 2 और भी थी। एक करारदाद और ये भी थी कि मुसलमानान फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आवाज़ को बुलंद करें। उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसकी जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, वहाँ ये करारदाद भी पेश हुई कि मुसलमानान फ़लस्तीन की हमने मदद करनी है। 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त को, और 1948 मई में इसराइल वजूद में आया। वो नासूर जो आज सबसे बड़ा दहशतगर्द बना हुआ है, जो मुसलमानों की खून से होली खेल रहा है और अपने अज़ाइम में आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो बाद में वजूद में आया और पाकिस्तान पहले कायम हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज पैदा किया। बानी तंजीम डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत वाज़ेह तौर पर समझाया करते थे कि बीमारी इसराइल है, बाद में वजूद में आया, और इलाज पाकिस्तान है जो पहले वजूद में आया, जो नजरिए की बुनियाद पर खुदा और उसके रसूल के नाम पर कायम हुआ। और तो और अल्लाह ताला ने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को एटमी सलाहियत भी अता फरमा दी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी अता फरमा दी, बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज भी अता फरमा दी। आज तो ये एक ही मुल्क है जो खड़ा हो सकता है। अरब ममालिक तो दब गए और बिछ गए और अपने रूट्स उन्होंने अमेरिकन के हवाले कर दिए, और आज भी वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं सप्लाईज और दीगर चीजें फराम करके। गो कि उसको तस्लीम करने का मामला अभी वक्ती तौर पर रुका है, लेकिन अभी भी हमदर्दियां इसराइल के साथ अरब ममालिक की हैं और वो तो सब बिछ गए हैं गोया के।
یہ مملکت خدا داد پاکستان جس کے بارے میں نیتن یاہو کہتا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہونی چاہیے. اسرائیل کے بڑے ماضی کی بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان کو اپنے لیے جو ہے وہ خطرہ سمجھتے تھے. اگر یہ پاکستان کھڑا نہ ہوگا تو کون کھڑا ہوگا؟ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ دعائیں بھی کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام بھی کریں، اور وہ مصنوعات جو اسرائیل کو براہ راست اس کی آمدن فائدہ پہنچاتی ہے ان مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا جائے، اور اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کیا جائے، تقاضا کیا جائے کہ تم آگے بڑھ کر جواب دینے کی کوشش کرو. یہ ایٹمی صلاحیت، یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ بہترین تربیت یافتہ فوج ہم نے کبھی 1973 میں اپنی ایئر فورس بھیجی، اپنے پائلٹس کو بھیجا جنہوں نے جا کے اسرائیل کے جو ٹھکانے تھے ان پر بمبارڈمنٹ کی ہے. ہم نے یہ پہلے بھی کیا ہے، آج بھی کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ عرب ممالک بھی سوچ لیں، اسرائیل تو کہتا ہے، نیتن یاہو تو کہتا ہے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، جو ہے نیل سے لے کے فرات تک کا علاقہ ہمارا ہے، اور پاکستان کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو کل ہماری سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے مقتدر طبقات کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آواز بلند ہی نہ کریں بلکہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے کچھ اقدامات کریں. اور قوم سے ہمارا مطالبہ ہے کہ قوم اپنے حکمرانوں کے سامنے اس مطالبے کو رکھے اور یہ پاکستان لیڈنگ رول ادا کرے. یہ ایک وہ موقع ہے، 27 شب ہے، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد کی عوام کو اور ہمارے حکمرانوں کو سچی توبہ کی توفیق دے. جس کام کے لیے پاکستان لیا تھا، شریعت کے نفاذ کے لیے، اللہ اس کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. اور آج مسلمان بھائی بہنیں، بچے، بوڑھے جو پکار رہے کہ اللہ ہماری مدد کو کسی کو بھیج دے، اور اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہم نے ہمارا فرض ادا کرنا ہے. اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے آواز کو بلند کرنا، اس کے لیے اپنا وزن ڈالنا اس پوری محنت کے اندر، اور حکمراں بھی اپنا ذمہ داری کا رول ادا کریں. اپنے سے جو ان سے جو تقاضے ہیں، حکمرانوں سے جو تقاضے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ، اسلام کی طرف پیش قدمی کرنے اور اقصیٰ کی حفاظت اور مسلمانوں نے فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونے اور بھرپور انداز سے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.